कोलकाता के हरीश चटर्जी स्ट्रीट में बसे टेराकोटा टाइल की छत वाले घर में 5 जनवरी 1955 को एक छोटी लड़की का जन्म हुआ और उस लड़की का नाम रखा गया ममता बनर्जी। परिवार लोअर मिडिल क्लास परिवार था और ममता बनर्जी ने मिल्क बूथ वेंडर की तरह भी काम किया अपने परिवार की गरीबी से लड़ने के लिए। पिता का इलाज की कमी के कारण निधन जब हो गया तब ममता 17 साल की थी और पिता की मौत के साथ ही परिवार का आर्थिक संकट और भी ज्यादा गहरा गया। लेकिन अड़चने ममता के अंदर की आग को कभी मिटा नहीं सकी। ग्रेजुएशन डिग्री ली हिस्ट्री में, मास्टर्स की डिग्री ली इस्लामिक हिस्ट्री में। साथ ही उनके पास कैलकाटा यूनिवर्सिटी से एजुकेशन एंड लॉ की डिग्री भी है। 100 से ज्यादा किताबें ममता लिख चुकी हैं और एक सेल्फ टॉट पेंटर भी हैं। अब उनके वैकाथॉन और उनके मार्चेस काफी फेमस हैं, काफी टैक्स सेवी हैं। सोशल एक ही रंग के बॉर्डर वाली व्हाइट कॉटन की साड़ी पहनती हैं और उनकी ये साड़ी और उनके स्लीपर्स उनका सिग्नेचर स्टाइल बन चुके हैं। फुल टाइम पॉलिटिक्स में जाने से पहले स्टेनोग्राफर और प्राइवेट ट्यूटर की तरह भी ममता ने काम किया। 1970 का दशक था जब ममता ने कांग्रेस पार्टी के साथ राजनीति में कदम रखा। 1975 में जयप्रकाश के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए उनकी कार पर इन्होंने डांस किया। प्रेस मीडिया का ध्यान पहली बार ममता की तरफ गया। उनकी प्रसिद्धि बढ़ी और महिला कांग्रेस वेस्ट बंगाल की वह जनरल सेक्रेटरी बनी 1976 में और इस पद पर 1980 तक रही। 1984 में केवल 29 साल की उम्र में ममता ने अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ा और कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता सोमनाथ चटर्जी को हराया। लेकिन उनकी यात्रा कभी आसान नहीं रही। 1980 और 1990 के दशक में ममता ने पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट से तीव्र विरोध का सामना किया। उन्होंने राजनीतिक और व्यक्तिगत लड़ाइयों का सामना किया। रैलियों में शारीरिक हमले से लेकर अपनी पार्टी में नजरअंदाज किए जाने तक उन्होंने सब कुछ झेला। 1989 में एंटी कांग्रेस लहर में मालिनी भट्टाचार्य से अपनी सीट हार गयी। 1991 में कैलकाटा साउथ कॉन्स्टिट्यूएंसी से वापस संसद आई। नरसिम्हा राव के कैबिनेट में मंत्री भी बनी, लेकिन 1993 में उन्होंने उनको नजरअंदाज करने का आरोप लगाया और उन्हें उनके पद से हटा भी दिया गया। 1992 में एक फिजिकली चैलेंज्ड लड़की जिसका एक CPIM के नेता ने रेप किया था, उसको लेकर मुख्यमंत्री ज्योति बसु के पास राइटर्स बिल्डिंग में ले जाना चाहती थी, लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस ने उनके साथ बदतमीजी की। तब ममता ने कसम खाई कि अब इस बिल्डिंग में चीफ मिनिस्टर बनकर ही वापस लौटेंगी। 1996 में उन्होंने कांग्रेस के ऊपर वेस्ट बंगाल में CPIM के स्टूज की तरह काम करने का आरोप लगाया। 1996, 1998, 1999, 2004 और 2009 के आम चुनावों में वह लगातार अपनी सीट से जीतती रही। 1990 के दशक के अंत में ममता ने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से तंग आकर 1998 में मुकुल रॉय के साथ अपनी खुद की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की। तृणमूल कांग्रेस ममता का एक सपना था और उनके नेतृत्व में इसका उदय काफी तेजी के साथ हुआ। वे दीदी के रूप में जानी जाने लगी और आम लोगों की भाषा बोलने लगी। उनके गरीबों के लिए किए गए काम, किसानों के लिए उनकी वकालत और कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ उनका कट्टर विरोध उन्हें बंगाल के लोगों से सीधे जोड़ता रहा। 11 दिसंबर 1998 के दिन ममता बनर्जी पार्लियामेंट में वुमेन रिजर्वेशन बिल के ऊपर डिस्कशन के समय सपा MP दुर्गा प्रसाद सरोज को कॉलर से पकड़कर वैल से बाहर खींच लाई ताकि वह वुमेन रिजर्वेशन बिल का विरोध न कर पाए। इतने सालों के बाद भी यह जो फाइटिंग स्पिरिट है ममता की बिना रुके जा रही है और अब वह देश के लिए दीदी बन चुकी है। 1999 में NDA गवर्नमेंट के साथ आई और रेलवे मिनिस्टर बनी, लेकिन 2001 में तहलका के ऑपरेशन वेस्ट एंड में NDA कैबिनेट के सीनियर लीडर्स के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद उन्होंने NDA से वॉकआउट कर दिया और दोबारा कांग्रेस से हाथ मिला लिया। लेकिन 2004 में ममता फिर वापस NDA में आई, लेकिन इस बार NDA पावर से बाहर हो गया। 2006 में ममता असेंबली इलेक्शंस भी हार गई। आधे से ज्यादा इनके सिटिंग मेंबर्स चुनाव हार चुके थे।
लोकसभा में ममता बनर्जी ने 2006 में एडजर्नमेंट मोशन दिया वेस्ट बंगाल में बांग्लादेशियों के ऊपर चर्चा करने के लिए। सोमनाथ चटर्जी ने यह एडजर्नमेंट मोशन यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि फॉर्मेट प्रॉपर नहीं है। ममता ने चरणजीत सिंह अटवाल, जो कि डिप्टी स्पीकर थे और उस समय चेयर में थे, उनके ऊपर अपना रेजिग्नेशन लेटर फेंक कर रिजाइन कर दिया। इससे पहले वे स्पीकर पूर्णो संगमा के ऊपर भी शॉल फेंक चुके हैं। 2005 में ममता ने बुद्धदेव चटर्जी की वेस्ट बंगाल की सरकार के खिलाफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नाम पर जबरदस्ती लैंड एक्विजिशन करने और किसानों पर अत्याचार करने के लिए आंदोलन शुरू किया। 2006 में टाटा मोटर्स के एक प्रोजेक्ट के खिलाफ ममता ने सिंगूर में आंदोलन शुरू किया। 4 दिसंबर को ममता ने अपनी 26 दिन लंबी हंगर स्ट्राइक शुरू की। तत्कालीन प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम को ममता की हेल्थ की चिंता हुई और उन्होंने न सिर्फ मनमोहन सिंह, जो कि उस समय के प्रधानमंत्री थे, उन्हें ये इशू रिजॉल्व करने के लिए कहा, बल्कि ममता से भी अपील की कि वे फास्ट विथड्रॉ कर लें क्योंकि जिंदगी बहुत कीमती है। मनमोहन सिंह ने भी एक लेटर वेस्ट बंगाल के तब के राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी को फैक्स किया, जो तुरंत ममता बनर्जी को दिया गया। ममता बनर्जी ने इस लेटर के मिलने के बाद 29 दिसंबर को आधी रात में फास्ट तोड़ दिया। बाद में 2016 में ममता तब सही साबित हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में टाटा मोटर्स के लिए 997 एकड़ के इस लैंड एक्विजिशन को गलत माना। सिंगूर से निकलकर 2007 में ममता पहुंचती हैं नंदीग्राम। नंदीग्राम पूर्वा मेदिनीपुर जिले में पड़ता है और इसके रूरल एरिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए 10,000 एकड़ जमीन का एक्विजिशन करना था, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलप करने के लिए। यह जोन इंडोनेशिया का एक सैलम ग्रुप डेवलप करने वाला था। किसान इसका विरोध कर रहे थे और पुलिस ने उन पर गोलाबारी की, जिससे 14 किसानों की मृत्यु हो गई और 70 घायल हो गए। बनर्जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि वो लेफ्ट द्वारा किए जाने वाले इस स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस को रोकें, जिसमें करीब 300 महिलाओं के साथ छेड़खानी और रेप का आरोप भी इस लेफ्ट के कैडर पर लगाया गया था। हालांकि सीबीआई की रिपोर्ट ने बुद्धदेव भट्टाचार्य को किसानों के ऊपर गोली चलाने का आदेश देने के आरोप से बरी कर दिया, लेकिन बुद्धदेव ने अपने कार्यकर्ताओं की हिंसा का सपोर्ट यह कहकर किया कि विपक्ष को उसी की भाषा में जवाब दे दिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि नंदीग्राम ने ममता को पश्चिम बंगाल की सत्ता दिलाई है। यह बात और है कि इसी नंदीग्राम से ममता 2021 में बीजेपी के सुधीवेंदु अधिकारी से 1956 वोटों से हार गई। ममता ने इस रिजल्ट को चैलेंज किया हुआ है और यह मामला अभी भी अदालत में सब जुडिस है। 2011 में बदलाव की हवा चली और ममता ने तृणमूल कांग्रेस को ऐतिहासिक जीत दिलाई। पश्चिम बंगाल में 34 वर्षों का लेफ्ट का शासन उन्होंने खत्म कर दिया। उनकी जीत केवल राजनीतिक जीत नहीं थी, बल्कि एक प्रतीकात्मक जीत थी। वो एक अजय शासन के खिलाफ लड़ रही थी जो कभी नहीं हारता था और वो उसके खिलाफ लड़कर जीत गई। वे पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने अपने गवर्नेंस को 3M के शासन के रूप में एक्सप्लेन किया है और ये 3M है माटी, मानुष और माँ। मुख्यमंत्री के रूप में अपने वादों को पूरा करने के लिए ममता बनर्जी ने काम किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने से लेकर सोशल जस्टिस के कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करने तक। उन्होंने कन्याश्री जैसी योजनाएं शुरू की हैं जो लड़कियों को शिक्षा के लिए वित्तीय मदद प्रदान करती हैं और साथ ही उन्होंने छात्राओं को साइकिल भी बांटी है, जिसके पीछे उनकी सोच महिलाओं का सशक्तिकरण करना था। उनकी सरकार के तहत बंगाल ने स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। लेकिन ममता के शासन की कहानी सिर्फ उनकी योजनाओं तक ही सीमित नहीं है। उन पर काफी गंभीर आरोप भी लगते रहे हैं। उनका व्यवहार विपक्ष के लिए, वेस्ट बंगाल के चुनावों में हिंसा के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के मिसयूज के लिए, ममता के ऊपर विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों की लिस्ट बहुत लंबी है और ये आरोप निराधार हो ऐसा नहीं है। जाधवपुर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को ममता ने एक कार्टून बनाने के कारण जेल में डलवा दिया। लेकिन ममता के राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा अभी चल रही है।
आर्जिक और मेडिकल कॉलेज के रेप और मर्डर कांड में ममता प्रशासन पर गंभीर आरोप लगे हैं। सबूतों को मिटाने की कोशिशों से लेकर एक करप्ट प्रधानाचार्य संदीप घोष को खुली छूट देने और उसको लगातार बचाते रहने के आरोप। अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार ऐसा लग रहा है कि लोग सड़कों पर हैं और ममता निरुत्तर है। उनके पास इस स्थिति का कोई जवाब नजर नहीं आ रहा। अपने पूरे पॉलिटिकल जीवन के दौरान ममता बेहद सादगी के साथ नजर आई हैं। सफेद रंग की सूती साड़ी और स्लीपर में उन्होंने अपना पूरा राजनीतिक जीवन काट दिया है। यहाँ तक कि वह स्टाइल अब उनका सिग्नेचर स्टाइल बन गया है। ममता जब रेलवे मिनिस्टर थी तब भी और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी अपने पुराने एंसेस्ट्रल घर में ही रहती हैं। कहा जाता है कि एक बार प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी उनके घर गए और वह उनका घर देखकर चौंक गए थे। ममता का घर पुराना है और बारिश होने के कारण वहाँ पानी भी भर जाता है। ममता बनर्जी एक बेहद प्रतिभाशाली महिला है। वह पूरी तरह से सेल्फ मेड राजनेता है और उन्होंने अपने संघर्ष के बल पर अक्रॉस द पार्टी लाइन सम्मान कमाया है और अब वह उस पोजीशन की जब वह कोई बात बोलती है तो लोग सुनते हैं, उनकी बातों में वजन है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।